देश में हर दिन कोरोना से मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर। 24 घंटों में 3,48,421 नए संक्रमित, 4,205 संक्रमितों की गई जान। एक दिन में 3,55,338 लोग कोरोना से ठीक। अब 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर भी होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 2, फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बच्चों पर ट्रायल की थी सिफारिश। यूपी में तेजी से सामने आ रहे ब्लैक फंगस के मामले। लखनऊ में 8 मरीजों में मिला ब्लैक फंगस। केजीएमयू में सभी का चल रहा इलाज। सबसे ज्यादा कानपुर में 50, मेरठ में 3, वाराणसी और गाजियाबाद में एक केस। महाराष्ट्र सरकार ने कहा, राज्य में 18+ वालों को फिलहाल वैक्सीन नहीं है। बची हुई वैक्सीन 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए होगी इस्तेमाल। वैक्सीन की कमी को देखते हुए कुछ वक्त के लिए रोका गया टीकाकरण। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत। 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। एम्स ऋषिकेश सहित कई गोदामों से होगी सप्लाई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के पहुंचने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी स्टेशन में मौजूद रहे। उन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर स्वागत किया। इस मौके पर सीएम तीरथ सिंह ने केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा, ये ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों मंडलों को मुहैया कराए जाएंगे। उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य है कि ऑक्सीजन अब पूर्ण मात्रा में हम लोग को सप्लाई होगी और ये आज 80 मीट्रिक टन यहाँ पे पहुँचा है और ये दोनों मंडलों में हम लोग इसको भेजेंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे युवकों को टोकना ग्रेटर नोएडा पुलिस को पड़ा भारी। ग्रामीणों को इकट्ठा कर पुलिस पर किया पथराव। पुलिस कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मी जख्मी, 2 सरकारी गाड़ियों को नुकसान। टिहरी जिला मुख्यालय से सटे बुडोगी गांव में 10 से 15 दिन से लोग बुखार से पीड़ित हैं। अब तक मेडिकल या प्रशासन की टीम नहीं पहुंची गांव। कोरोना के चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांव कंटेनमेंट जोन में तब्दील। कोविड-19 की तीसरी लहर से पहले प्रदेश सरकार की तैयारियां शुरू। एक्सपर्ट्स की राय के बाद बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए हर जिले में विशेष आईसीयू बेड बनाने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की योगी सरकार के काम की तारीफ। टेस्टिंग के लिए चलाए जा रहे डोर टू डोर कैंपेन कार्यक्रम को WHO ने बताया बेहतरीन। पिछले साल भी यूपी सरकार के अभियान को मिली थी सराहना। संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। इसके लिए विधायक ने डीएम को पत्र भी लिखा। प्रतापगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कोरोना के चलते 7 साल से कम सजा वाले मामलों के बंदियों को मिली अंतरिम जमानत। 36 बंदियों के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद 15 को मिली अंतरिम जमानत। बस्ती के हरैया नगर पंचायत में प्रशासन की तरफ से पहल। कोरोना के संभावित मरीजों में उप जिलाधिकारी हरैया के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 200 कोविड-19 सेफ्टी मेडिसिन किट का वितरण किया। सहारनपुर में शवों को शमशान घाट तक ले जाने के लिए कंधे नहीं मिल रहे। परिजन शवों को ई रिक्शा में लेकर शमशान घाट पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कासगंज में लॉकडाउन के दिनों में शराब पीने वालों को राहत। पहले दिन दुकानें खुलते ही खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। हाई ऑक्सीजन सपोर्ट की वजह से आईसीयू में रखा गया। आजम खान के बेटे की हालत स्थिर। बदायूं के सभी थानों पर की गई पीस कमेटी की बैठक। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते ईद की नमाज को लेकर थानों पर सभी मस्जिदों के पेशे इमाम के लोगों को बुलाकर दिए अहम निर्देश।
पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी अपने निजी खर्चे से 115 ऑक्सीजन सिलेंडर की बड़ी खेप लेकर पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र। मुंबई से मंगाए गए हैं सिलेंडर। गाजियाबाद के बाबा लाल मंदिर में कुछ संतों ने मंदिर के महंत के साथ मिलकर किया महायज्ञ। कोरोना की शांति के लिए पाठ रखा गया। अमरोहा में लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरी पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद से गलियों में नजर रखी। चहलकदमी देखने पर पुलिस ने लाठियां भांजकर लोगों को खदेड़ा। लखनऊ में ऑटो यूनियन ने ऑटो एम्बुलेंस किया शुरू। कोविड मरीजों के लिए फ्री सेवा की शुरुआत। स्प्रेड स्माइल संस्था से मिलकर शुरू हुआ ऑटो एम्बुलेंस। ऑटो में ऑक्सीजन, पीपी किट में ड्राइवर, सैनिटाइजर और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज की लापरवाही। एसएन मेडिकल कॉलेज के सामने घंटों पीपीई किट पड़ी रही। पीपीई किट के ऊपर से गुजरते रहे लोग। जिला अधिकारी ने लिया मामले का संज्ञान। सुल्तानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। लॉकडाउन के बाद भी खुली रही दुकानें। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करवाई दुकानें बंद। मेरठ में दिखा ब्लैक फंगस का खतरा। मुजफ्फरनगर और बिजनौर के 2 मरीज न्यूटिमा अस्पताल में भर्ती। अमेठी में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर। डीएम अरुण कुमार ने खबर का लिया संज्ञान। एसीएमओ के 5,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का मामला। डीएम के निर्देश पर जॉइंट मजिस्ट्रेट की अगुवाई में बनाई गई 3 सदस्यीय टीम। फिरोजाबाद में एबीपी गंगा की खबर का असर। 50 वेंटिलेटर को लखनऊ के कैंसर हॉस्पिटल भिजवाया गया। 15 वेंटिलेटर प्रयागराज मेडिकल कॉलेज भिजवाए गए और 10 वेंटिलेटर आगरा के आर्मी हॉस्पिटल भिजवाए गए। बोकारो में 7वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस बरेली पहुंची। इनमें 3 टैंकर हैं जिनमें 49.7 टन ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और हरदोई सप्लाई की जाएगी। रायबरेली में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए मैदान में उतरे डीएम वैभव श्रीवास्तव। गांव पहुंचकर कोरोना महामारी से निपटने के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक। माइक से अनाउंस करके लोगों को कोविड नियमों और बचाव के दिए टिप्स। लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा ने आगे आकर ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था की। औरैया में विधायक ने समझा जनता का दर्द। कोविड पीड़ितों के लिए अपनी क्षेत्रीय निधि से दिए 20 लाख रुपए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खोला जाएगा कोविड L2 50 बेड का हॉस्पिटल। बरेली में भाजपा विधायक ने निजी अस्पतालों पर लगाया कोविड मरीजों से वसूली का आरोप। एक दिन में निजी अस्पतालों ने 50,000 से 1 लाख रुपए तक वसूले। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की शिकायत। अमरोहा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल का वीडियो वायरल। मुस्लिम समाज के लोगों ने मंगल वर्मा की अर्थी को दिया कंधा। लॉकडाउन का बहाना बनाकर पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार से किया था मना। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टाफ ने मरीजों के तीमारदारों की पिटाई की। सीसीटीवी में कैद वारदात। मऊ के रानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत गांव में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोकगीतों के माध्यम से गांव में लोगों को टीकाकरण के लिए किया जागरूक। गाजियाबाद के कृष्णा डेंटल कॉलेज मोहन नगर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने 100 बेड के कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। कृष्णा डेंटल कॉलेज में इंदिरापुरम गुरुद्वारा कमेटी इस सेंटर को संचालित करेगी। हरदोई में प्रधानी रंजिश में हुआ बवाल तो संबंधित जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई।
जीते पूर्व प्रधान और हारे प्रत्याशी को मिली भूमिका तो इन पर भी होगी कार्रवाई। महोबा में शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे दारोगा की पिटाई, हिंदू संगठन कार्यकर्ता ने की सरेआम पिटाई। चाय की दुकान में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता से कर रहा था गाली गलौज। आए दिन विवादों में रहता है नशेबाज दारोगा। प्रतापगढ़ में प्रधान पद के उम्मीदवार की कानपुर में इलाज के दौरान मौत। शव पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा। लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। रामपुर में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। जमीन बेचने को लेकर की पिता की हत्या। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परिजनों के मुताबिक पिता ने शराब के चक्कर में काफी जमीन बेच दी थी। बागपत के कासिमपुर खेड़ी गांव में एक युवक ने सरेआम घर में घुसकर युवती को गोली मार दी। सिरफिरा युवक गांव की ही युवती से जबरन बात करना चाहता था, लेकिन युवती उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। नोएडा पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 2 शातिर लुटेरे घायल। बदमाशों के कब्जे से ऑटो, लूटे हुए मोबाइल, हथियार और 2500 रुपए बरामद। ऑटो में सवारी बिठाकर सुनसान इलाके में करते थे लूटपाट। झांसी के मोती कटरा गांव में किसान का शव पेड़ से लटका मिला। परिवार के मुताबिक शख्स के ऊपर काफी कर्ज था, साथ ही उन्होंने हत्या की आशंका जताई। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। बिजनौर में शराब की दुकान पर लगी भीड़। कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। शराब खरीदने वाले सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं पालन। बिजनौर कोतवाली शहर के नगर पालिका दुकान का मामला। एटा में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की भट्टियों पर मारा छापा। छापे के दौरान काली नदी के किनारे शराब बना रही 8 शराब की भट्टियों को किया नष्ट। 4000 लीटर शराब बनाने का लहन भी किया नष्ट। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर पुलिस टीम का छापा। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सीओ सदर के साथ कई थानों की फोर्स का छापा। बदायूं में लॉकडाउन में आबकारी विभाग की लापरवाही। बाइक पर शराब बेचते व्यक्ति का वीडियो वायरल। शराब लेने के दौरान ग्रामीणों ने वीडियो बनाया। उसावा थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। वाराणसी में निजी अस्पताल पर इनकम टैक्स का छापा। शिवपुर स्थित नोवा हॉस्पिटल में इनकम टैक्स का छापा। बहराइच में रिसिया पुलिस का कमाल। बाइक के पीछे बैठे युवक को आगे बिठाकर काटा चालान। मामले का वीडियो वायरल। एसपी ने दारोगा को किया लाइन हाजिर। रिसिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। अंबेडकर नगर में जहरीली शराब से मौतों के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में पुलिस ने नकली नमक फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 1 साल से फैक्ट्री का हो रहा था संचालन। नमक को ब्रांडेड कंपनी के पैकेट में पैक कर बेचा करते थे। बलरामपुर के थाना तुलसीपुर नई बाजार में एक 3 महीने की गर्भवती की बेरहमी से पिटाई। महिला के सिर और शरीर पर आई चोटें। पिटाई का आरोप महिला के ससुराल वालों पर लगा। महिला की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल वालों पर किया केस दर्ज। हाथरस में एक ढाबा संचालक और ग्राहकों के बीच हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराब पीने को मना करने पर की गई मारपीट। जालौन में शराब की दुकानें खुलते ही शराबियों ने तोड़ा कोरोना नियम। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोंच कोतवाली क्षेत्र के कोच नगर का मामला। बलिया में पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 65 पेटी अवैध शराब बरामद की। थाना कोतवाली क्षेत्र के वजीरापुर दियारे का मामला। देहरादून के सेला गांव के जंगलों से पुलिस ने 2 युवकों को किया अरेस्ट। युवक अवैध कच्ची शराब की भट्टी लगाकर कच्ची शराब बना रहे थे।
पुलिस ने मौके से 2 लीटर लेहन और 7 लीटर कच्ची शराब बरामद की। गोरखपुर के तुर्कमानपुर में चौकी इंचार्ज के इमाम को पीटने के आरोप के बाद खड़ा हुआ विवाद। दर्जनों की संख्या में मस्जिद पर जुटे लोगों ने चौकी इंचार्ज के निलंबन की मांग की। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच अलीगढ़ में खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। वायरस के खतरे से बेखौफ लोग करते दिखे खरीदारी, भारी भीड़ से लगा जाम। मेरठ में मामूली विवाद में इंजीनियरिंग के छात्र को गोली मारने का मामला। छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बास्केटबॉल खेलने को लेकर विवाद के बाद गोली मारने की आशंका। अमरोहा के गांव फयाज नगर में घर में सो रहे युवक की अज्ञात बदमाशों ने ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गले में फांसी का फंदा भी डाला। सिद्धार्थनगर में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन देने के लिए स्थापित सामुदायिक रसोई के कर्मचारियों का पैसे लेकर खाना देते वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में महाराष्ट्र पुलिस पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों ने भीड़ के साथ किया था पुलिस पर हमला। पुलिस की गाड़ी में की थी तोड़फोड़। मथुरा में कोरोना कर्फ्यू के बीच बदमाशों ने प्राचीन झाड़ी वाले हनुमान मंदिर में लूटपाट की। तिजोरी और दानपत्र से नकदी और अन्य सामान गायब किए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। आग लगने से फैला धुआं ही धुआं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद बुझाई आग। ग्रेटर नोएडा बिजली सब स्टेशन के पास कबाड़ में लगी भीषण आग। बिजली कर्मचारियों में मची भगदड़। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का मामला। भदोही में एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ईंट लदी ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचला। युवक की मौके पर मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोग यमुना नदी में कूदे। महिला ने 4 बच्चों के साथ लगाई यमुना में छलांग। पारिवारिक कलह की वजह से लगाई छलांग। गोताखोरों ने सभी को सुरक्षित बचाया। उत्तराखंड के देवप्रयाग में 3 अलग अलग जगहों पर फटा बादल, मची भारी तबाही। 8 से 9 दुकानें और ITI बिल्डिंग ध्वस्त। घटनास्थल की तरफ रवाना हुए आला अधिकारी। विकासनगर में मौसम बदलने से अचानक हुई ओलावृष्टि। कालसी में आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान। रामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई रिटायर्ड डॉक्टर की मौत। कुछ दिन पहले नर्स से विवाद होने पर जिलाधिकारी ने दोनों पर की थी निलंबन की कार्रवाई। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। मसूरी के आसपास के गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल। एबीपी गंगा ने गांव में जाकर लिया स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा। रुद्रप्रयाग के कोठगी में खनन के पट्टे के विरोध में उतरे ग्रामीण। प्रशासन और पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने लौटाया बेरंग। बिना एनओसी के मिल गई खनन पट्टे को स्वीकृति। पिथौरागढ़ में मंत्री भिजन सिंह चुफाल ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, नगर पालिका के अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून में पुलिस के साथ बदतमीजी करना युवती को पड़ा महंगा। पुलिस ने बदतमीजी करने वाली युवती के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। एसएसपी ने लोगों से अपील कर कहा कि सड़कों पर बेवजह न घूमें। उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत। 347 नए मामले सामने आए।
किसनपुर गांव में 56 कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके चलते प्रशासन ने गांव को किया सील। नैनीताल में युवाओं को वैक्सीनेशन लगाने के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 50 लाख युवाओं को वैक्सीन लगाने का बीड़ा उठाया है। चित्रकूट, मंदाकिनी घाट और कामदगिरी परिक्रमा में भीड़ नदारद। वैसाखी अमावस्या पर पहुंचे 15 से 50 श्रद्धालु। प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके लोगों को घरों से ही पूजा अर्चना करने की अपील की। उत्तराखंड में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने लिया बड़ा फैसला। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले बीजों पर सब्सिडी 50% थी, अब 75% कर दी गई है। सोनभद्र में पराली जलाने से बड़ा प्रदूषण, लोगों में सांस लेने से हो रही है दिक्कत। मधुपुर क्षेत्र के बहुआरा गांव में जलती हुई पराली का वीडियो वायरल। मुरादाबाद के ग्राम काजीपुरा में जंगल में शव मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों ने जंगल में सड़क किनारे शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 221 अंक टूटकर 49,000 के नीचे। निफ्टी की 50 अंक की गिरावट के साथ 14,800 के स्तर पर हुई शुरुआत। 1,135 शेयरों में तेजी, 331 शेयरों में गिरावट। 14 शेयरों में कोई बदलाव नहीं। कोरोना काल में आम आदमी पर महंगाई की मार। सरकारी तेल कंपनियों ने फिर किया तेल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत 22 से 25 पैसे तक बढ़ी, तो वहीं डीजल के दाम में 24 से 27 पैसे तक बढ़ोतरी। कोरोना वायरस को देखते हुए आईटेल कंपनी ने बेहद खास मोबाइल IT2192T थर्मो एडिशन लॉन्च किया है। इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर से लैस है फोन, जो कि आपके फीवर को मापता है। इस फीचर के साथ ये देश का पहला मोबाइल फोन बन गया। भारतीय कंपनी लावा का नया स्मार्टफोन लावा Z2 Max भारत में लॉन्च। कोरोना काल में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एकदम फिट है स्मार्टफोन। 6000 mAh की दमदार बैटरी के साथ कंपनी ने इस फोन को बाजार में उतारा।